गाइस, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बैटल थ्रू द हेवन के तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, शयन के दाऊ शंग फॉर्म को देखकर रिफर अलायंस के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। गुजू तिथियानमिंग और जो वो थर्ड तियानजुन था, तीनों ही पूरी तरह से शॉक में चले गए थे क्योंकि उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि शयन सिर्फ 2 साल के गैप में दाऊ शेंग लेवल पर पहुंच जाएगा। फिर गोयू शयन को धमकी दे देता है और शयन उसके रिस्पांस में इस जगह पर डबल लॉक लगा देता है। इससे गोयू के बचने के जो चांसेस थे वह पूरी तरह से जीरो हो जाते हैं। सभी लोग गोयू को कोस रहे थे, तो इससे बचने के लिए गोयू सभी को मोटिवेट करता है। कहता है शयन की फाउंडेशन वीक है, हमें इसके ऊपर मिलकर हमला करना होगा। यह बात से तीनों मोटिवेट होते हुए शयन के ऊपर हमला तो करते हैं, पर शयन बहुत ही आसानी से उन लोगों के हमलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर शयन अपना एक न्यू दो स्किल दिखाता है। दशंग लेवल पर पहुंच जाने की वजह से शयन ने अपना एक दो स्किल फॉर्म किया था, एंग्री पुथर इनका कार्नेसन टेक्निक, जिसकी स्ट्रेंथ को जानकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शयन का ये जो न्यू दो स्किल था, इसके अंदर में हम लोगों को एक ब्लैक सर्कुलर प्लेट दिखाई जाती है जो कि चारों ओर से फायर से सराउंडेड थी। गो यूथियानमिंग और थर्ड दयानजोन जब एक साथ मिलकर हमला करते हैं, इनके अटैक का मजर एक बहुत ही बड़ा साउथ फीट का अटैक बन जाता है, जो कि जैसे ही शयन के दौर स्किल से टकराता है, होने को तो बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, पर अगले ही सेकंड हम देखते हैं जो इसके बाद तबाही होनी चाहिए थी वो तबाही नहीं होती है। सरप्राइजिंगली गजू और बाकी दोनों के मर्जर के अटैक को जगन का अटैक जिससे निकल लेता है। बस थोड़ी सी लाइट स्कैटर होती है और इन तीनों का यह अटैक खत्म हो जाता है। वहीं बात करें शयन के अटैक की, तो अभी भी वह ब्लैक प्लेट फ्लोट होते हुए उन लोगों की ओर बढ़ रही थी। तीनों ही लोगों की नजारा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने यह नहीं सोचा था। वो लोग सोच रहे थे कि उन तीनों के अटैक का मर्जर भले ही शयन को डिफीट ना कर सके, पर यह मोनस्टार दू शैंग को थोड़ा तो इंपैक्ट करेगा। पर शयन ने ये जो अजीब सी दो स्किल स्ट्रेंज ब्लैक फायर रिंग क्रिएट कर दी है, ये दोनों लोगों के अटैक को ऐसे खत्म कर दिया जैसे वह कुछ था ही नहीं। यालो अभी अभी तक जो थोड़ा सा अपने आप को रिकवर कर पाए थे, बैठे हुए थे शयन के उस स्किल को देखते हैं, समझते हैं और शॉक्ड होते हुए कहते हैं हेवनली फ्लेम का यूज करके एक नया दाऊ स्किल बनाना, जबकि शयन अभी अभी दूशंग लेवल पर एंटर ही करा है। लड़का सच में सभी लोगों को हमेशा ही सरप्राइज करते रहता है। ये लोग अभी सेंस कर पा रहे थे कि शयन ने जो दाऊ स्किल क्रिएट करा है उसका ओरा बहुत ही ज्यादा डरावना है। डिटेल में बताया जाए तो जो बीच में ब्लैक फायर प्लेट है, अगर उसके अंदर कोई पर्सन गिर जाए तो वह पर्सन का सोल अगले ही सेकंड एनहाइलेट हो जाएगा। मतलब यह कहा जा सकता है कि शयन ने जो गेम में दाऊ शैन का वो दाऊ स्किल देखा था, यह स्किल भी अपने पीक स्ट्रेंथ में उतना ही ज्यादा खतरनाक है। शयन की पावर जानने के बाद अब इन लोगों में औकात नहीं थी कि वह शयन के सामने खड़े हो सके, इसलिए कुयू घबराते हुए चिल्लाता है। कहता है कि पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमें यहां से जाना होगा। पर शयन इन लोगों को भागता हुआ देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता है, शांत अपने हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ था। कुयू का ग्रुप अपना पूरा दम लगाता है और फिर वहां से स्टार उनके एग्जिट की ओर भागता है। पर यह नजारा देखकर जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोग थे वो एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके लीडर्स, जिसके भरोसे ये लोग यहां तक आए थे, अब वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तो अब इन लोगों को कौन बचाएगा? फिर अगले ही सेकंड सभी लोगों की आंखों में एक बहुत गहरा डर उभरता है और सभी लोग एक साथ अपने लीडर्स की ओर भागते हैं। पर शयन जब यह देखता है, बड़े ही आराम से धीरे से कहता है रोटेट, और बस इसके कहने की देरी थी। सीन का जो ये दाऊ स्किल था उसके अंदर से एक ब्लैक लाइट बाहर निकलती है। अगले ही सेकंड वो लाइट गोजू तक पहुंच जाती है और रास्ते में आने वाले जितने भी ये प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोग थे, लाइट से टच होते ही उनकी बॉडी डिसिग्रेट हो जाती है। यह नजारा देखकर कुयू का ग्रुप घबराते हुए अपने बांध से लेबल की दौकी रिलीज करता है ताकि वह इसे ना, जिससे अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। पर डर उन लोगों में तब बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है जब वह लोग देखते हैं कि उनकी बॉडी की इतनी स्ट्रांग दौकी भी उस लाइट के सक्शन फोर्स में खींची चली जाती है। यहां तक कि उनकी दौकी भी उस लाइट की पावर के सामने डिसिग्रेट हो रही थी, धूल बन जा रही थी। यह चीज देखकर ये लोग चिल्लाते हैं, आखिर यह है क्या चीज? किसी तरह लाइट के सेक्शन फोर्स से अपने आप को बचाते हैं और फिर तुरंत ही वहां से भागते हुए कहते हैं जल्दी करो, लाइट पिलर से बचो। ये सब चिल्लाते हुए ओल्डी मंथयानमिंग की आवाज में हम लोग एक बहुत ही स्ट्रांग हॉरर फील कर सकते थे। ओल्डी मंथन अब फील कर चुका है कि उसका मौत उसके सामने है, क्योंकि जब से वह 500 लेवल पर पहुंचा था उसके बाद पहली बार उसने इस तरह का डर फील किया है। सभी लोग भाग रहे थे, तो फिर शगन बड़े प्यार से उन्हें देखता है और फिर कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां से निकल पाओगे? अगले ही पल शयन अपने हाथों को उठाता है, अपनी मुट्ठी कसता है और तीनों बाणसंग, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, उनके सामने की स्पेस को सॉलिडिफाइड कर देता है। वो लोग सभी के सभी उसी जगह पर जम जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये वही टेक्निक है जो कि शयन जब एंशिएंट हेवनली टोम में एंटर करा था, तब सोकलैंड के ताउशंग इल्यूजनरी बॉडीज शयन के पूरे ग्रुप के ऊपर इस्तेमाल करे थे। तो अब जब शयन भी दाओंगाशंग बन चुका है तो वह भी इस अटैक को यूज करने का एक्सपीरियंस फील कर रहा है।
शयन को बड़ा मजा आ रहा है। अब गुजू का ग्रुप जब अपने आप को इस सल्फाइड स्पेस में फंसा पाते हैं, अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं, हिलने डुलने की कोशिश करते हैं, अटैक्स करते हैं, पर तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी स्ट्रेंथ शयन के सामने बिल्कुल ही इंफीरियर है। ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। साथ साथ शयन का वो न्यूदू स्किल भी उन लोगों की ओर बढ़ रहा था, जो कि लगातार उन लोगों की डॉकी को डिसिग्रेट करता ही जा रहा था, जिससे तीनों ही बांसे की पावर तेजी से कमजोर हो रही थी। यह एक बहुत ही औसम नजारा था, जिसको स्टार के सभी लोग देखकर शॉक्ड हो रहे थे। शायद इनमें से 90% लोगों ने इस तरह का अटैक पहली बार देखा हुआ है। देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग स्पेस में जमे हुए हैं, बस होश में हैं, हिल नहीं पा रहे हैं और अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं। लाइट फ्लेयर जैसे ही लोगों के सामने से गुजरती है, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। देखते हैं कि लोग चिल्ला चिल्ला कर मर रहे हैं। बड़े बड़े 1000 एक्सपर्ट्स जिनकी सेंटर प्लेन में बहुत ज्यादा अहमियत थी, इस तरह से शयन के सामने चींटी की तरह मसल दिए जा रहे हैं। अब यह सारा नजारा देखकर त्यानमिंग बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्लाता है, शयन रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मेरा प्रोफेंड स्काई से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे फोन स्टार पवेलियन का सबऑर्डिनेट बनकर रहेगा। त्यानमिंग की बॉडी स्टोन नजारे को देखकर कांप रही थी, लेकिन चेन इसके इस ऑफर या रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुमने मुझे ऑफर तो करा, पर अब तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसीलिए हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आज के बाद तुम्हारा यह प्रोफाइंड स्काई सेक्ट ही इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो तुम आगे और इस तरह की जरूरत करने की भी कोशिश नहीं करोगे। वैसे भी मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है, हमारी यह स्टार रन दफन होने के लिए कोई बुरी प्लेस नहीं है। शयन के रिजेक्शन और शयन की बेइज्जती को सुनकर ओल्ड डीमन ध्यान में की आंखें लाल हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हुई, क्योंकि उसने सरेंडर करने की कोशिश करी, पर शयन उसकी बेइज्जती करके उसे मना कर दिया। चिल्लाने लगता है, कहता है, लिटिल अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी आज कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए पता नहीं कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है, पर उसकी बॉडी एकदम से स्वेल करने लगती है और उसके बॉडी से ब्लड पिलर्स बाहर निकलने लगते हैं। ये जो त्यानमिंग था वह दर्द से चिल्ला रहा था, जिसको देखकर गुजू एकदम डिसस्टेड मुंह बनाते हुए कहता है, अरे पागल, ये तूने क्या कर दिया। कहते हुए थर-थर त्यानजुन और कोजू वहां से तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। अब वो लोग इस सॉलिडिफाइड स्पेस में इसीलिए मूव कर पाए क्योंकि त्यानमिंग की ये जो डेथ आर्ट थी, ये सॉलिडिफाइड स्पेस को कमजोर कर दिया था। अगले ही पल वह कुछ और हैंड साइन करता है और एक धमाके से पूरा का पूरा जो सॉलिडिफाइड स्पेस था वह ठीक हो जाता है। ब्लास्ट तो होता है पर सभी लोग आजाद हो जाते हैं। पर इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसकी जो डेथ टेक्निक थी, यह शयन के उस न्यू स्किल के ब्लैक लाइट को भी डिस्ट्रॉय करती। पर इस तरह से वह जो तियानमिंग था वह खत्म हो जाता है। पर इसके बाद तियानविंग का सोल का अंश 1 स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स को मारने के लिए उन लोगों की ओर बढ़ता है। जाते जाते वो 1 स्टार को बहुत बड़ा हार देना चाहता था, पर इससे पहले कि वो उस डिसाइपल को छू भी पाता, क्षण के 2 स्किल में चेंजेस आते हैं और एक अलग लाइट बाहर निकलती है जो कि तियानमिंग के लाइट को रोकती है। और वहीं पर हम देखते हैं धीरे धीरे करके तियानमिंग का लास्ट अंश भी, मतलब सोल का लास्ट पार्ट भी डिसिग्रेट हो जाता है। यहां पर इसे एक अलग ही एनर्जी फैली थी। इसको देखकर सभी लोग समझते हैं कि हाँ, एक हाई लेवल के पान सिंह की जान चली गई है। इधर ये तियानमिंग मरता है, उधर गुयू और थर्ड तियानसुन अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि तियानमिंग की वजह से उन लोगों को समय मिल गया और वह आजाद भी हो गए थे। पर इससे पहले कि वह ज्यादा दूर निकल पाते, एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ। फिर हम लोग देखते हैं उनके सामने एक फिगर अपीयर होता है। ये शोयान था। अगले सेकंड शोयन 2 पंचेस उन लोगों की ओर चलाता है। शयन की इस मेगा पंच को देखकर गोइयो और थर्ड सुन की आंखें डर से लाल हो जाती हैं। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो लोग हिल भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर हम लोग गोइयो को देखते हैं, जो कि किसी तरह से अपने सेंसेस में आता है और फिर तुरंत ही पीछे हटते हुए एक्ट करता है। और फिर वो जो इनिशियल लेवल का बानसैक जिसको वो पकड़ कर लाया था, उसे वह दोबारा जबरदस्ती अपने सामने कर देता है, जिससे सोयन के ये जो पंचेस थे वो उस इनिशियल लेवल के बानसैक को लगते हैं, जिससे वो इनिशियल लेवल का बान से अगले ही सेकंड राख में बदल जाता है। इस भयंकर टेम्परेचर और थर्ड थियनजुअल की बॉडी के हाल को देखकर गुयू का पूरा आत्मा सिहर जाता है। पर शयन को देखने पर वह देखता है कि शयन अभी भी पूरी तरह से शांत है और यह देखकर उसे और भी ज्यादा हॉरिफाइंग फीलिंग आती है। गुयू को अब नेक्स्ट अपनी मौत दिख रही थी, इसीलिए वह अपने मन में कहने लगता है, हमें तुम्हें अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि यह दिन आने वाला है तो मैं खुद हमारे क्लन हेड को रिक्वेस्ट करता ताकि वह आकर तुम्हें एलिमिनेट कर सके। पर तब सेन कहता है, अब समय आ गया है कि तुम भी अपने साथियों का साथ दो। कहते हुए सेन अगले ही सेकंड गोयू के एकदम सामने आ जाता है, उसे मारने के लिए पंच करता है। पर इससे पहले कि उसका हाथ गुयू को टच करता और गोयू खत्म होता, अचानक से स्पेस हिलने लगता है और गुजू के पीछे का स्पेस पूरी तरह से टूट जाता है। वहां से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी फील होती है और एक बहुत ही बड़ा सा डार्क हैंड उस डिस्टॉर्टेड स्पेस से बाहर निकलता है। सोयन जैसे ही यह देखता है, अपने हाथों को रोक लेता है। अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे फील होता है कि सामने वाला पर्सन भी एक दाऊ शैंग है, जो कि उससे हाई लेवल का है। शयन कह पड़ता है कि यह तो होल ऑफ सोल का दाऊ शैंग है।
क्या ये अब फाइनली अपने आप को रिवील करने वाला है? पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस के ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल इसी चैनल पर शाम को अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह एक अलर्ट लेवल का दाऊ शैंग यहां पर कैसे आ गया। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, इसी कारण जैसे ही रियल सीन अवेलेबल होंगे मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाकर ला दूंगा। तो अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल स्ट्राइक पड़ा है। तो आप लोग सभी जमकर सपोर्ट दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।